घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी और समय जैसे जैसे बढ़ रहा था, अनामिका के ससुराल में सभी के चेहरे पर टेंशन की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी। पता नहीं बहू कहाँ रह गई, रात के 12 बजने को आए। बड़ी बहू, उसका मोबाइल अब भी ऑफ ही आ रहा है क्या? हाँ पापा, अभी भी ऑफ ही है। विक्की, तुझे बोलकर तो गई थी ना, कहाँ जा रही है? नहीं मम्मी, मुझसे कहाँ कुछ बोलती है वो। जो उसका मन करता है वही करती है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे की बेल बजी। विक्की, बहू ही होगी। आज मैं उसकी खबर लेता हूँ। पता नहीं क्या समझ रखा उसने। दरवाजे पर अनामिका ही थी। जैसे ही वो घर के अंदर आई, उसके लड़खड़ाते कदम देखकर सभी को समझ आ गया कि वो शराब पीकर आई है। ये कोई समय है घर आने का? तुमने घड़ी देखी है कि नहीं? कितने बज रहे हैं? अरे बहू, कहाँ चली गई थी तुम? हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। अनामिका, तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है? एक साथ इतने सवाल सुनकर अनामिका चिढ़ गई और लड़खड़ाते कदम और लड़खड़ाती जबान से सभी को कहा, अरे भाई बस 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 करो। घर में आई नहीं कि सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। ये घर है या पुलिस स्टेशन? अनामिका, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? वाह 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 वाह, ये देखो, मेरा तरीका पसंद नहीं है तो तुम लोग अपने तरीके पर भी तो गौर करो। बहू देखो, हम लोग कुछ गलत तो नहीं ना पूछ रहे हैं तुमसे। इतनी रात हो गई, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो हम सबका टेंशन में आना स्वाभाविक ही है ना। देखिए माय डियर सासू जी, ससुर जी, पतिदेव और बड़ी भाभी, मेरे लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी समझदार तो जरूर हूं कि अपना भला बुरा सोच सकूं। अब चलिए, हटिए सामने से, हटिए हटिए हटिए, मुझे नींद आ रही है। सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं विक्की और अनामिका की शादी को। इन 6 महीनों में उसने अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर दिया है। उसके ससुराल वाले बहुत ही सीधे साधे हैं, जिसका वो भरपूर फायदा उठाती है। अनामिका एक अय्याश किस्म की औरत है, जिसे पार्टियां करना, पार्टियों में जमकर शराब पीना और गैर मर्दों के साथ उठना बैठना बहुत पसंद है। और इसके लिए अगर कोई उसे रोक टोक दे तो देखो विक्की, तुम जैसा मुझे बनाना चाहते हो वो मैं कभी नहीं बन सकती। मैं आजाद ख्याल औरत हूँ, मुझे दासी बनाने की कोशिश मत करो। लेकिन अनामिका, हम लोग भी आजाद ख्याल लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सीमा तोड़ दें। ऐसी कौन सी सीमा तोड़ दी मैंने जो तुम सुबह सुबह लेक्चर देने आ गए? सुनो, रात का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है, जरा बड़ी भाभी को बोलकर नींबू पानी बनवा दो ना। वो ये कह रही थी तभी विक्की की बड़ी भाभी शालिनी हाथ में नींबू पानी लेकर अनामिका के कमरे में आई। लो अनामिका, तुम्हारा नींबू पानी। अनामिका ने शालिनी के हाथ से नींबू पानी लिया और पीते हुए कहा, भाभी, वो कल शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा बना देंगे आप उनके लिए? वो क्या है ना, कई हफ्तों से मेरे दोस्त घर पर पार्टी देने के लिए मुझसे जिद कर रहे हैं। हाँ अनामिका, बना दूंगी। और हाँ भाभी, पापा जी और मम्मी जी को कह दीजिएगा कि शाम को कहीं बाहर चले जाएं। I mean, कहीं सत्संग वत्संग में, क्योंकि पार्टी होगी तो पीना पिलाना तो होगा ही, और मैं नहीं चाहती कि पार्टी के बीच में दोनों बूढ़े बुढ़िया चिक चिक करें। और हाँ पतिदेव, आप भी अगर हो सके तो कल ऑफिस से लेट आइएगा, या नहीं तो आप भी मम्मी पापा के साथ सत्संग में चले जाइएगा, क्योंकि एंजॉय करना तो आपको आता ही नहीं। अनामिका की बातों को सुनकर विक्की मन महसूस कर रह गया। एक घर की 2 बहुएं, अनामिका और शालिनी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक ओर शालिनी संस्कारों से भरी हुई और दूसरी ओर अनामिका एक नंबर की अय्याश। शालिनी भाभी, मैं तो तंग आ गया हूं अनामिका से। नरक हो गया मेरा जीवन इससे शादी करके। मेरा मन करता है कि इससे तलाक ले लूं। देखिए देवर जी, 2 तरीके से जिंदगी जी सकते हैं, या तो तोड़कर या जोड़कर। लेकिन तोड़कर जिंदगी जीने वाले सुकून से नहीं रह सकते, और जोड़कर जो रहते हैं, सच्चा सुख उन्हीं के पास होता है। अपनी बड़ी भाभी की बातों को सुनकर विक्की बोला, भाभी, तोड़ना कौन चाहता है, लेकिन ऑप्शन क्या है? आपने देखा है माँ को? आपने देखा है बाबूजी को? वो छिपकर रोते हैं मेरे लिए, अपने लिए, इस घर के लिए। देवर जी, मैं उनका दुख समझती हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि वो इस उम्र में उदास रहे, अनामिका के बारे में सारा दिन सोचते रहे। मैं उन्हें खुश रखने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मैं फेल हो जाती हूँ। ये कहते हुए शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। आई एम सॉरी देवर जी, मैं फेल हो जाती हूँ। नहीं भाभी, प्लीज आप मत रोइए। आपने ही तो इस घर को संभाल कर रखा है, बिखरने नहीं दिया। भैया की असमय मौत के बाद इस घर पर कितना बड़ा कहर टूटा था, लेकिन आपने उस दुख की घड़ी में भी धैर्य रखा। खुद नौकरी की, घर को संभाला, मुझे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि मैं आज इस घर की जिम्मेदारी उठा सकूं। आप कभी फेल नहीं हो सकती भाभी। देवर जी, वो तो मेरा फर्ज था। शालिनी के पति अमरीश आर्मी में थे। शत्रुओं से लोहा लेते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। शालिनी जब पहली बार दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो उन्होंने कहा था कि देखो शालिनी, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी ड्यूटी भारत माँ की सेवा में है, तो हो सकता है कि मैं तुझे कुछ कम समय दे पाऊं, लेकिन प्यार पूरा दूंगा, मैं भी और मेरा परिवार भी। देख, मैं तो ज्यादा यहां रहता नहीं, लेकिन तुझ पर इस घर की जिम्मेदारी सौंपता हूं। जितना संभव हो
इस जिम्मेदारी को निभाना, क्योंकि एक औरत के हाथ में ही किसी घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी होती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपका सिर कभी नहीं झुकने दूंगी। और सच में शालिनी ने जैसा कहा वैसा किया। उसने इस घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाई। शालिनी के सास ससुर तो उसे बहू मानते ही नहीं थे, वो तो इस घर की बेटी थी। लेकिन जब से शालिनी के देवर विकी की शादी हुई थी, ये पूरा घर टूट रहा था। इस घर की शांति भंग हो गई थी। आज भी अनामिका ने घर में पार्टी रखी थी और पार्टी में कान फाड़ू संगीत बज रहा था। अनामिका पूरे मेकअप में इधर उधर टहल रही थी। तभी उसके एक दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज तो तुम कयामत लग रही हो अनामिका। है आज मैं तो हमेशा ही कयामत लगती हूँ। नो डाउट, गॉर्जियस। ये कहकर अनामिका के उस दोस्त ने उसे गले से लगाना चाहा, लेकिन अनामिका मुस्कुराती हुई वहाँ से हट गई और हेलो गाइस, आई होप कि तुम सब लोग पूरा एंजॉय कर रहे होगे। अरे सब्र करो दोस्तों, सारा इंतजाम है। उसके बाद वो घर घर कम रहा, मैं खाना ज्यादा बन गया। कुछ देर बाद तो आधे से अधिक लोग पूरी तरह टल्ली हो गए। शराब के दौर के बाद सभी को जोरों की भूख लगी। अरे अनामिका, पीना पिलाना तो बहुत हो गया, अब तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या इंतजाम है खाने का? अरे मस्त इंतजाम है। इस घर में एक बिना पगार की नौकरानी रखी है हमने। बिना पगार की? हाँ, कुछ ऐसा ही है। खैर वो छोड़ो, वो इतना अच्छा खाना बनाती है कि तुम लोग हाथ चाटते रह जाओगे। अनामिका ने शालिनी से खाना लगाने को कहा। लोग खाना खाने लगे और सभी उसके खाने की तारीफ भी करने लगे। अनामिका, सच में यार, तुम्हारी ये मुफ्त की नौकरानी तो गजब का खाना बनाती है, कभी इसे हमारे घर भी भेज दे। अनामिका के दोस्तों के मुंह से अपने लिए नौकरानी शब्द सुनकर शालिनी को बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन वो चुप रही। धीरे धीरे पार्टी अंजाम पर पहुंच गई। एक एक कर सारे दोस्त घर जाने लगे, लेकिन अनामिका का एक दोस्त जिसका नाम धीरज था और जो पूरी तरह नशे में टल्ली था, वो अनामिका को छेड़ने लगा। गॉर्जियस, एक बात कहूँ? हाँ हाँ, कहो ना धीरज। यार देख, तू शादीशुदा है, मैं भी, लेकिन यार तुझे जब भी देखता हूँ तो यार मेरे दिल में ना कुछ कुछ होता है यार, कुछ कुछ होता है। नहीं, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है यार। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। अरे ये क्या कर रहे हो धीरज? देखो तुझे बहुत चढ़ गई है, तुम अभी घर जाओ। घर? अरे कौन सा घर? तेरे बिना भी कोई घर है क्या? सुनो ना, मुझसे शादी करोगी? धीरज, मैंने कहा ना तुम्हें बहुत चढ़ गई है, चलो घर जाओ। मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें पता तो है ना। हालांकि शराब तो अनामिका ने भी बहुत ज्यादा पी रखी थी, लेकिन फिर भी वो धीरज जो कर रहा था उसका विरोध कर रही थी। लेकिन धीरज अपनी जिद पर अड़ा था और फिर उसने एक शर्मनाक हरकत की। अच्छा, शादी नहीं कर सकती तो सुहाग रात तो मना सकती है ना। ये कहकर वो उससे और भी जबरदस्ती करने लगा। अनामिका इतने नशे में थी कि वो खुद को बचा भी नहीं पा रही थी। लेकिन शालिनी ने जब ये देखा कि धीरज अपनी सीमाएं लांघने की कोशिश कर रहा है, तो उसने एक जोरदार तमाचा उसे खींचकर मारा। ओए, 2 टके की नौकरानी, तूने मुझे थप्पड़ मारा? अभी तो थप्पड़ मारा है, अगर यहाँ से गए नहीं तो जान से भी मार दूंगी। तो जान से मारेगी मुझे? तो रुक, अभी तुझे बताता हूँ। ये कहकर धीरज शालिनी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शालिनी ने उसकी जमकर धुलाई कर दी। कोई भ्रम में मत रहना, फौजी की बीवी हूँ, जरूरत पड़े तो सिर भी काट दूंगी। शालिनी से पिटाई खाने के बाद धीरज का नशा छूमंतर हो गया। वो अपना समूह लेकर वहां से चला गया। अगले दिन जब अनामिका को होश आया तो रात की सारी बातें उसकी आंखों के आगे आ गई। उसका दिल पश्चाताप से भर गया। भाभी, आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों को बहुत नीचा दिखाया, अपनी कारगुजारियों से आप सभी का दिल दुखाया, लेकिन आपने उन सब बातों की परवाह किए बिना मेरे दामन में दाग लगने से बचाया। भाभी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? बस असली माफी यही है। अनामिका, ये घर तुम्हारा है जो थोड़ा सा टूट गया है। ये सुनकर अनामिका ने शालिनी को गले से लगा लिया